ये हैं लाहौर पुलिस के कांस्टेबल तारिक, जो 2007 में डाकुओं का मुकाबला करते हुए गोली लगने से मुकम्मल तौर पर माजूर हो गए, लेकिन लाहौर पुलिस के अफसरान ने पकड़ा इनका हाथ और इनकी भरपूर मदद की, जिससे तारिक महमूद न सिर्फ जिंदगी की तरफ वापस लौट आए बल्कि अब एक खुश खुरम जिंदगी गुजार रहे हैं। मैडम, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ काम में, अल्लाह ने मुझे कुर्बानी देने वालों में से चुना। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, तारिक महमूद एक सिपाही, 2007 में एक पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें तारिक ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तारिक इस पुलिस मुकाबले के बाद जिस्मानी तौर पर लागर हो गया, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता। 14 साल से कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है। और जब ये पुलिस मुकाबला हुआ था तो उस टाइम शादी को अभी 8 माह हुए थे, ICU में थे, तो अल्लाह ताला ने बेटा दिया। ये कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, महकमे ने इनके साथ क्या किया, आइए दिखाते हैं। चौदह साल पहले क्या हुआ, 2007 में पुलिस मुकाबला हुआ। उस पुलिस मुकाबले में कितने डाकू थे और कितने आप लोग नफरी के लोग थे? मैडम, ये ईद उल अज़हा के तीसरे दिन की बात है। तो रात को हम मुहाफिज ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे। 2 मोटरसाइकिलें थी, तो 15 पे कॉल पे गए थे हम ना। तो हमने डाकुओं को अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ भी लिया। तो एक डाकू ने हमारे ऊपर फायरिंग कर दी, जिससे मैं और मेरा साथी अतीक जो है ना वो ज़ख्मी हो गए। तो मेरा जो है ना वो स्पाइनल कार्ड इंजर्ड हो गया था ना बुलेट लगने की वजह से। फायर कहाँ लगा था? ये नेक पे, गर्दन पे फायर लगा था, C4 C5 लेवल पे। तो बुलेट ने जो है ना वो मेरा स्पाइनल कार्ड इंजर्ड कर दिया। तब से मैं मैडम पैरालाइज हूँ। आपकी टोटल सर्विस कितने साल की है? मैडम, मैं 2004 में डिस्ट्रिक्ट लाहौर में भर्ती हुआ था। 23 दिसंबर 2007 में जो है ना ये इंसिडेंट पेश आया मेरे साथ। अच्छा तारिक, ये बताइए कि शादी को कितना अरसा हुआ था जब ये माजरा हुआ? शादी मेरी तकरीबन 2007 में ही हुई थी। तो 8 माह कुछ दिन हुए थे मेरी शादी को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने, जब ये मेरे साथ हादसा पेश आया तो 27 दिन बाद मुझे अल्लाह पाक ने बेटा अता किया। तब मैं ICU में था। कितने दिन के बाद मुलाकात हुई, कब होश आई, कब पता चला? बच्चा कितने दिन का हो चुका था कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया? मैडम, 27 दिन जो है ना वो मैं ICU में रहा हूँ, वेंटिलेटर पे था। तो 27 दिन के बाद मुझे जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सांस बहाल हुई मेरी। तब मुझे पता चला कि अल्लाह ने मुझे एक बेटा भी अता किया। आंसू क्यों आ रहे हैं, मुझे बताएं? खुशी के हैं, दुख के हैं? उन खुशियों को खुद खड़े होकर नहीं देख सके, इस चीज़ के हैं? किस चीज़ के हैं तारिक? मैडम, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ काम में, वो इसलिए कि अल्लाह ने मुझे कुर्बानी देने वालों में से चुना। मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे उन लोगों में चुना जो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए कुर्बानी पेश करते हैं। और मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ काम में कि मैं उन अच्छे लोगों में से शामिल हूँ जो कुछ अच्छा करने के लिए पैदा होते हैं। ज़िंदगी तो वैसे भी बंदा गुजार देता है, तो अगर बंदे को अल्लाह ने अच्छे लोगों में चुना हो तो ये बंदे के लिए बड़ी ऑनरेबल बात होती है। और मुझे अपने डिपार्टमेंट पे फ़ख्र है। काम ये हम लोग ये जो कुर्बानी पेश करते हैं, इसीलिए माशरे में अमन कायम बहाल रहता है। तारिक, माशाल्लाह, आपको सल्यूट है, आपको मेरा सल्यूट है। 14 साल से ज़िंदगी इस व्हीलचेयर पर गुजर रही है, लेकिन मुतमईन है कि शुक्र है अल्लाह का, मुझे अल्लाह ने चुना उन लोगों के लिए जो कुर्बानी देते हैं,
बड़े दिल जिगरे की बात है, आसान काम नहीं है ये कहना। हमारे यहाँ पुलिस मुकाबले हर दूसरे तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन ज़रूरत के मुताबिक होता है। नफरी जाती है, मुलाजिम जाते हैं, पुलिस मुकाबला होता है। कुछ हमारे भाई शहीद हो जाते हैं, कुछ हमारे भाई आप जैसी मिसाल है लोगों के लिए, नई नफरी के लिए, उन लोगों के लिए जो मोहब्बत और जज्बा रखते हैं इस फील्ड में आने का और आ भी चुके हैं। उनके लिए क्या मैसेज है ये सब सहने के बाद भी? माशरे में अगर कुछ अच्छा करोगे तो लोग आपको अच्छे अल्फाज से याद करेंगे। माशरे में अगर कोई पॉजिटिव रोल प्ले करोगे तो ये आपके लिए इस दुनिया में भी आसानियाँ पैदा करेगा, आखिरत में तो आसानियाँ है ही। लेकिन जो लोग इस माशरे के लिए कुछ अच्छा करते हैं ना, तो माशरा उसको बोलता नहीं है, माशरा भी उसको याद रखता है किसी ना किसी सूरत में। तो हमारा डिपार्टमेंट अगर कुर्बानी पेश कर रहा है तो ये हमारे लिए, हमारे डिपार्टमेंट के लिए भी एक ऑनर की बात है, हमारे लोगों के लिए भी जो है ना ये आसानियाँ पैदा कर रहा है। तो हम ये जो ओथ लेते हैं ना इस मुल्क की, इस कौम की खिदमत का, ये जज्बा हमारे अंदर जो है ना ये पहले दिन से ही अल्लाह ने उजागर कर दिया होता है। तो ये एक अच्छी बात है। माशरे में जो लोग अच्छा रोल प्ले करेंगे ना तो माशरा इंशाअल्लाह ताला कभी भी उनको अपना जो है ना वो फरामोश नहीं करेगा। हमारा महकमा वी आर लाइक अ फैमिली, हम एक फैमिली की तरह हैं। हमारे अफसरान बाला ने हमारा बहुत ख्याल रखा है और मुझे इस बात पे फ़ख्र है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे पजीराई देते हैं सारे। मुझे कांस्टेबल से लेके अजीत साहब तक मुझे बुलाया गया है, मुझे अप्रिसिएशन भी मिली है। मुझे जो है ना वो काफ़ी, मैं अगर आज आपके सामने बैठा हूँ ना तो ये मेरे महकमे ने मेरे अंदर एक एनर्जी बहाल की हुई है, तो ये मुझे झुकने नहीं देती ये चीज़। अगर आज मैं एक सरकारी घर में बैठा हूँ आपके सामने है तो ये मेरे महकमे की मेहरबानी है। तो मैं अल्लाह का जितना भी शुक्रगुजार हूँ वो शुक्र अदा करूँ काम में कि मेरे महकमे ने मुझे पॉजिटिव लिया है। और ये आने वाले मेरे दोस्तों के लिए, मेरे साथियों के लिए भी एक जो है ना एक मिसाल है। जी बिल्कुल। अच्छा मुझे तारिक ये बताएं, ये जो घर है जिसमें आप रह रहे हैं, ये घर आपको महकमे ने दिया है? जी मोहतरम जनाब तारिक मसूद यासीन एडिशनल आईजी साहब जो है ना, उन्होंने उनकी ज़ाती काविश थी कि मुझे एक सरकारी घर अलाट हो और मेरा बच्चा एक अच्छे अदारे में पढ़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये शुरू से ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा एक अच्छे अदारे में पढ़े, उसकी अच्छी नशोनवा हो, तो वो इंशाल्लाह हो रही है। व्हीलचेयर गाड़ी ये कोई प्रोवाइड कर रहा है आपको? इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर गाड़ी जो आपकी ज़रूरत है? जी एक समरी में अपना भिजवाई गई थी सीएम साहब को आईजी साहब की तरफ से, तो वो जो है ना मेडिकल बोर्ड ने अप्रूव कर दी हुई है। अभी वो मेरा जो मैटर है वो अंडर प्रोसेस है, तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि जल्दी वो भी अप्रूव हो जाएगा। आप व्हीलचेयर पर हैं, आप चल नहीं सकते, आप खुद से बैठ नहीं सकते, आप अपने जो डेली हर इंसान की एक रूटीन होती है, सुबह उठना है, मुंह धोना है, शेव करनी है, कपड़े चेंज करने हैं, ये सब कौन करता है? अल्लाह ने एक ऐसी बीवी अता की हुई है जो बेचारी मेरे काम करते थकती है। वो 24 घंटे का मेरा अटेंडेंट है। सुबह फजर की नमाज के बाद वो मेरे सारे मामला देखती है, मुझे बिठाना, लिटाना, खिलाना, पिलाना, सारे मेरे मामला देखती है। रात को मेरी साइडें चेंज करनी। आप करवट भी नहीं ले सकते? मैं खुद करवट भी नहीं ले सकता, मेरे ये बाजू भी जो है ना वो काम नहीं करते प्रॉपर। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अफसरान बाला घर आते हैं, मिलते हैं? जी मोहतरम जनाब एडिशनल आईजी तारिक मसूद यासीन साहब ने जब ये मेरे घर की रेनोवेशन करवाई थी तब वो ख़ुद तशरीफ़ लाए थे और ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र बात है। मोहतरम जनाब डीआईजी साहब ऑपरेशन एहसन यूनुस साहब मेरे घर तशरीफ़ लाए, मेरी हौसला अफजाई की, तो ये मेरे लिए भी बड़ी ऑनरेबल बात है और मेरे डिपार्टमेंट के उन नौजवानों के लिए एक पैगाम है
कि आपके अफसरान बाला जो है ना वो आपको कभी भूलते नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल्ला तारिक है। अब्दुल्ला तारिक है। बाबा क्या करते हैं? मेरे बाबा पुलिस मुलाजिम हैं। वेरी गुड। बाबा की खिदमत करते हो? जी, कितनी? मैं अपनी अप्रोच से ज़्यादा करता हूँ। वेरी गुड। कौन सी क्लास में आप? मैं ओ लेवल्स कर रहा हूँ। क्या बनना है बड़े होके? मैं GDP पायलट बनना चाहता हूँ बड़े होकर। अच्छा, शौक है? बहुत ज़्यादा। कैसे इंस्पायर हुए? बस मैं YouTube पे एयरफोर्स की वीडियोस देखता रहता हूँ, जिसकी वजह से मेरे अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि मैं भी एक दिन इस मुकाम पर खड़ा होकर अपने वतन के लिए कुछ कर पाऊँ। ये जज्बा बाबा से मिला है? जी बिल्कुल। बाबा बताते हैं अपने बारे में कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था? जी बिल्कुल बताते हैं। फिर कैसा लगता है सुन के? प्राउड फील होता है। हाँ। जी। एक तो पायलट और फिर GDP पायलट, उससे भी आगे? उससे भी आगे फिर पुलिस में आना चाहता हूँ। पुलिस में आने डर नहीं लगता? किसी बात का डर नहीं लगता। माशाल्लाह। कोई मैसेज देना चाहते हो? ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं अपने वालिदैन के लिए कुछ करूँ और मैं अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ फ्यूचर में। नाज़रीन, इसी पुलिस मुकाबले में एक और हेड कांस्टेबल हैं इस टाइम, उस टाइम वो कांस्टेबल थे, वो भी मौजूद हैं। थोड़ी सी ज़रा उनसे भी बात करते हैं कि मौके पर तो मौजूद थे, साथी बिस्तर पर है, खुद ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे भी बात करते हैं, कुछ मंजर याद करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अतीक लतीफ़ है। अब हेड कांस्टेबल हैं? जी। उस टाइम कांस्टेबल थे? उस टाइम कांस्टेबल थे। उसी पुलिस मुकाबले में आप भी थे? मैं बाइक चला रहा था और तारक भाई मेरे पीछे बैठे हुए थे। तारिक भाई को जब लगा फायर, फिर उसके बाद? पहला फायर मुझे लगा था, दूसरा फायर तारक भाई को लगा था। ठीक है। कहाँ लगा था फायर? मेरे दाएं कंधे में लगा था। फिर आप भी हॉस्पिटल यकीनन एडमिट रहे हो? ज़ारा बाद में रहे थे एडमिट। कौन लेकर गया था हॉस्पिटल? वो खून तो तारक भाई के जब फायर लगा ना, इसकी हालत देख के मेरा अपना फायर मुझे भूल गया था। तो खून चढ़ रहा था। उस वक्त हमें कोई सवारी वगैरह कोई नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से इनको हमने हॉस्पिटल तक 3-4 सवारियाँ चेंज करके पहुँचाया। और जब उधर गए तो उसी फायर लगे हुए कंधे के साथ? जी जी, अकेले थे। दूसरे भाई ने जो है ना डाकू पकड़े हुए थे, एक ने, वो साथी हमारे बाद में दूसरे पहुंचे उधर, तो इंशाल्लाह उन्होंने सभी कवर कर लिए थे। तो जब मैं इनको लेके उधर हॉस्पिटल तक पहुंचे ना, तो 3 सवारियाँ हमको चेंज करना पड़ी। ठीक है जी। तो इनकी हालत देख के इनका इखलाक इतना ज़्यादा था कि हमें, हमारी ख्वाहिश उस वक़्त ये मेरे अंदर ख्याल आया था कि इनकी बजाय मेरे लग जाता, इनको कुछ ना होता। तो ये 6 बहनों का अकेला भाई है तारक भाई। ठीक है। तो 6 बहनों का अकेला भाई तारिक भाई। जी। तो इनका इखलाक बहुत है। ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उतनी रहमत की है, आपने देखा है, अल्लाह ने उतनी रहमत की है, उतना फजल किया अल्लाह ने। तो जब उधर लेके गए तो फिर मुझे फील हुआ बाद में कि मेरे भी फायर लगा हुआ है। वो फिर मेरे जो है ना शूज़ वगैरह जो बूट पहने हुए थे मैंने, उनमें इधर से खून ऊपर से चल के जो है ना नीचे तक चला गया होता। फिर मेरा बाजू ये जो ना जवाब दे गया, उधर हिल नहीं रहा था, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा। कितना अरसा इलाज कराया? मेरा इलाज तो जल्दी हो गया, लेकिन मेरा ये दायां पट्ठा कट चुका हुआ है। ये इसकी पेन जो है ना होती रहती है। राइट है या लेफ्ट है? राइट है। हाँ, ये वर्किंग। जी जी। कुछ कहना चाहते? जी, कहना ये चाहता हूँ कि मेरे वाला साहब भी पुलिस कांस्टेबल थे। अच्छा। ठीक है जी। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने वतन के लिए, अपने दीन के लिए जो है ना, मेरी जान अगर कुर्बान हो जाए तो कोई माना नहीं रखती। और ख्वाहिश है कि मेरी इस वतन के लिए कुर्बानी लगे, ख्वाहिश है। सलाम है आपके जज्बे को। हाँ जी। तो तारक, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये तो एक कांस्टेबल ने अपनी जिम्मेदारी को बड़े आसान तरीके से सरअंजाम दिया, लेकिन इस हवाले से क्या किसी ऑफिसर ने भी उसकी देखभाल की, महकमे ने कितना सपोर्ट किया, इस पर मैं सवाल करूंगी DIG साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। एहसन साहब, सुना है कि आप उस कांस्टेबल के घर भी गए हैं और बड़ी प्यार मोहब्बत करके आए हैं। 2007 में गुलशन रावी के इलाके में पुलिस की डाकुओं के साथ एक इंगेजमेंट हुई, जिसमें कांस्टेबल तारिक महमूद वो जवां मर्दी से डाकुओं का मुकाबला करते हुए ज़ख्मी हो गए
अनफॉर्चुनेटली जो गोलियां उनको लगी वो सब उनकी गर्दन से लगी, फ्रंट से, सीने से उनको लगे, और उन्होंने गोली निकलते वक्त उनके स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर दिया। उससे उनका तमाम निचला धड़ गैर फाल हो गया। 2007 से 2021 तक ये तारिक महमूद साहब, उनका बेटा और उनकी बेटी, उनकी बेगम साहिबा, ये इंतहाई जमा मर्दी से इस मुश्किल का मुकाबला कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी भरपूर कोशिश की हुई है तारिक साहब का ख्याल रखने की। उनके पास सरकारी घर है, और इसी सिलसिले में मैंने जब लाहौर पुलिस में मेरी पोस्टिंग हुई तो मैं उनके घर भी गया ताकि उनके हालात से आगाही लूँ। और क्योंकि देखें, हम अपने शोधा को बहुत याद करते हैं, हम अपने शोधा की अज़मत और उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन ये भी ज़िंदा शहीद फिर रहे हैं जिन्होंने शायद बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी है। बहुत 14 साल, आप सोचें, कहना आसान है और सोचना मुश्किल है कि 14 साल से एक घराना एक क्रिपल्ड फॉर्म में ज़िंदगी गुजार रहा है। अभी तारिक महमूद साहब की फिजियोथेरेपी भी जारी है, उनके लिए गाड़ी भी ली जा रही है जिससे उनकी मूवमेंट मज़ीद आसान हो। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये जवां मर्दी, हिम्मत और इस्तक़लाल की वो मिसाल है जो आपको बड़ी कम मिलती है। बिल्कुल सही। और जिस तरह उन्होंने खुंदा पेशानी से अल्लाह की रज़ा में राज़ी हुए, वो भी इंतहाई काबिल तकलीफ है। तो लोग बहुत सारी तनकीद करते हैं पुलिस पे, लेकिन आप ये भी देखिए कि इस तरह की कुर्बानियों वाले भी इस फोर्स में मौजूद हैं। और यही मेरा पैगाम है लाहौर के शहरियों को, लाहौर की पुलिस अफसरान को, कि अपने शोधा और गाजियों की कुर्बानियों का ख्याल करें, इस लेवल की सर्विस दें कि ये जो शहरी हैं वो आपके कायल हो जाएं। आप इस बात, और शहरियों से भी दरख्वास्त है कि मेरे शहीदों और गाजियों को मत भूलें। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे से मुमकिन हो सके इनका ख्याल किया जाए। और साथ ही साथ इस बात की भी एक है कि हम सारे लोग इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि किसी भी मुश्किल हालात में हम सीना सफ़र होकर इन शहरियों की हिफाजत के लिए आपने बिल्कुल दुरुस्त मौजूद फरमाया। मुझे ये बताइए एहसन साहब कि मुख्तलिफ़ किस्म के अनहोने वाक़यात में नाम नहीं लेना चाहूँगी, शर पसंद अनासिर जो शर फैलाते हैं, उसमें भी बहुत से कांस्टेबल्स, बहुत से हमारे SHOs, बहुत से हमारे DSPs, बहुत से लोग जो हैं वो शिकार हुए मुख्तलिफ़ किस्म की अनहोनी हरकत का। उनके साथ क्या किया है? जी, आज इंसिडेंटली अगर आप आज मेरे दफ्तर थोड़ा वक्त से पहले आती तो आप देखते तकरीबन 50 से 55 गाजी जो मुख्तलिफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में, पुलिस मुकाबलों में या ड्यूरिंग सर्विस जिनको ज़ख्मी हुए हैं, वो तमाम लोग मेरे पास आए हुए थे। हमने उनकी हालत भी देखी, जिसको जहां मदद की ज़रूरत थी वो भी की, कहीं मज़ीद इलाज की ज़रूरत थी वो भी की, और जो उनकी वेलफेयर महकमा कर सकता है तो हम उस पर भी काम कर। ठीक है, इस कांस्टेबल का इलाज मुआवजे की जिम्मेदारी पुलिस फोर्स की है? पुलिस फोर्स की है और हम उसको पूरा कर रहे हैं। आज भी मेरे पास वो तशरीफ़ लाए हुए थे, उनके जो मेडिकल बिल्स हैं जो पेंडिंग हैं वो भी पूरे कर रहे हैं। जो आगे आने वाले फोर्सिबल फ्यूचर में आएंगे इंशाल्लाह वो भी करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।